10वां अवतार जो होगा संभल नगरी में, और विष्णुदत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके घर पर जन्म होगा। और वो विशेष अलग से ही वैरायटी का बालक होगा, उसका उन अन्य से तगड़ा शरीर होगा, क्योंकि वो स्पेशल भेज रखा होता हो तो। और उसकी लंबी तलवार होगी, इन कृतघ्नी प्राणियों को ऐसे काटेगा न जैसे या करेन गेहूं काटा करे, ऐसे काटेगा न बुरी तरह इनको खत्म करेगा। फिर क्या होगा, उन प्राणियों को बख्शा जाएगा जो उस समय भी भगवान से डरने वाले होंगे। इतना प्रदूषण उस समय क्या होगा, फिर परमात्मा अपनी मेहर से, पुण्यात्मा एक तो परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया, तो विधान जो भगवान ने बनाया है उसके ऊपर ये साइंटिस्ट अपना अनुभव करके थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं और फिर वो भगवान को रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इनकी महाभूल है। अब पीछे कई वर्षों से रट्टा लगा रखा था कि प्रदूषण इतना बढ़ गया, ग्लेशियन खत्म होगी, बर्फ नहीं पड़ेगी। अरीब का इतनी बर्फ गिर दी बिना गिनती की, वो न्यो का न्यो प्रदूषण है, न्यो का न्यो सारा सौदा है, डूंडा उठा दिया। तो भगवान की अपनी विटो पावर न्यारी है। तो क्या होगा, कलयुग के एंड में इन सभी को नाश करेगा, ऐसी दुष्ट आत्माओं को काटा जाएगा, खत्म करेगा। उसके बाद जो पुण्य उस समय थोड़ी बहुत आस्था भगवान की जिनमें होगी वो शेष बचेंगे। फिर बहुत जबरदस्त वर्षा होगी, और वो पहले वर्षा प्रारंभ होगी बहुत ज्यादा, वो व्यक्ति वहां से खिसक जाएंगे, मैदानी स्थान छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएंगे। बहुत सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा। और फिर बहुत समय तक ये पानी धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा, और जो जमीन का अनउपजाऊ अंश था वो जल के कारण ऊपर आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे वो सूखेगा, सारा पानी जल सूख के फिर उसमें जंगल हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर वन हो जाएगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग जाएंगे, और फिर पर्यावरण का परिवर्तन फिर होगा। वन जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेकर के पुनः पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देंगे। फिर उन शेष बचे हुए प्राणियों के घर पर जो बालक होंगे वो उल्टे होंगे। उल्टे कैसे, माता पिता तो 2.5 फुट के, और बेटा बेटी हो जाएंगे 4-4, 5-5 फुट के, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो सतयुग में सैकड़ों फुट हाइट के इंसान हो जाते हैं, सैकड़ों फुट, और लाखों वर्ष की आयु हो जाती है, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, बीमारी होती नहीं उस समय सतयुग में, बहुत कम। अब हम इस विषय को यहीं क्लोज करते हैं। हमारा प्रसंग चल रहा है कि मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। एक न करता दो न करता नो ठहराए बाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। अब वो 10वां अवतार पुण्यात्मा राजा हरिश्चंद्र जी निकलंक नाम से प्रकट हुए, जन्म लेंगे माँ से, और फिर वो इतने पाप के भागी हो जाएंगे, अरबों खरबों प्राणियों को मार के जी मनुष्यों को वो उसके बैड अकाउंट में लिख देगा काल, और फिर उसको इन पापों के कारण नरक में ठोका जाएगा। ये काल ऐसे धोखा देता है सबको।